ऑपरेशन क्लीन चलाया, ये ऑपरेशन क्लीन क्या है? क्या किसान आंदोलन को खत्म करने की तैयारी? ये मुझे नहीं पता चढ़ूनी जी ने क्या बयान दिया है। इस तरह के कोई ऑपरेशन की मेरी जानकारी में नहीं है। ये किस चीज़ से संबंधित है ऑपरेशन क्लीन? नमस्कार, मैं गुंजन एंड यूर वॉचिंग मन संदेश न्यूज़। ये आप लाइव देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 योगा साइड से, जहां पर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जयंती समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी पहुंचे हैं। दोस्तों, बचपन में उनके अध्यापन में चाहेंगे आज कार्यक्रम आज बाबा साहब जी की जयंती है, 14 अप्रैल की थी। पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम हुए, अलग अलग तिथियों में हुए और कोविड के नियमों का पालन करते हुए आज के कार्यक्रम की रचना की गई। सीमित संख्या के अंदर कार्यक्रम रहा और आप सबका भी बहुत सहयोग रहा और लोगों ने बहुत अच्छे वक्ता यहाँ पर आज विशेष रूप से माननीय कंवरपाल जी हमारे यहाँ पर आए हैं और बाबा साहब के किए हुए कार्य जो समाज और इस देश के लिए किए, देश की एकता अखंडता के लिए उन्होंने कार्य किए, आज हम उनको याद करते हुए उनसे प्रेरणा ले रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने समाज को शिक्षित करने का आह्वान किया, एक करने का आह्वान किया। इस तरीके से तो आगे भी इस तरीके के कार्य हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से हरियाणा में आई है, महापुरुषों के बड़े बड़े कार्यक्रम, आप चाहे गुरु रविदास जयंती, संत कबीर जयंती, महर्षि वाल्मीकि जयंती, बाबा नानक जी की जयंती, इस तरह के गुरु पर्व के नाम से काफ़ी कार्यक्रम सरकारी स्तर पर भी मने और पार्टी संगठन के आधार पर भी कार्यक्रम होते रहे। सर, जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उस हिसाब से आपको बहुत वीकेंड कर्फ्यू लग सकता है? नहीं, कर्फ्यू नहीं लग सकता, कर्फ्यू नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी अगर इस गैप को तोड़ने के लिए थोड़ा जिस तरह नाइट कर्फ्यू है, सब लोगों से यही प्रार्थना है कि इस बार कोरोना फिर ताकतवर होके आया, थोड़ा प्रिकॉशन रखेंगे। अभी शुक्र है कि सरकार ने वैक्सीन भी हमारे यहाँ पर बन रही है और जो सुविधाएं PP किट, मास्क, मेडिसन सब यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर बहुत तेज़ी से, यहाँ तक अपने हिंदुस्तान के लिए पूरी दुनिया के देशों को हिंदुस्तान अपनी वैक्सीन दे रहा है। तो फिर भी मैं कहता हूँ कि लापरवाही नहीं होनी चाहिए, कड़ाई रखनी चाहिए। हम सब इस बात की चिंता टीके की कालाबाजारी के कुछ मामले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल आपको मिलने लगा है। कल रात की एक हमारी मीटिंग थी जिसमें माननीय अनिल विज जी भी थे, माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने जानकारी दी कि अभी इसके ऊपर और पूरी ताकत के साथ ध्यान करा के टीके की कालाबाजारी ना हो, जो लाइफ सेविंग है उसका उपलब्धता आसानी से सरकारी हॉस्पिटलों में भी होती रहे, इसकी चिंता वो कर रहे हैं। गुरनाम चढ़ूनी ने एक बयान दिया कि सरकार ने ऑपरेशन क्लीन चलाया, ये ऑपरेशन क्लीन क्या है? क्या किसान आंदोलन को खत्म करने की तैयारी? ये मुझे नहीं पता चढ़ूनी जी ने क्या बयान दिया है। इस तरह के कोई ऑपरेशन की मेरी जानकारी में नहीं है। ये किस चीज़ से संबंधित है ऑपरेशन क्लीन? ऑपरेशन क्लीन करके किसानों का जो आंदोलन है उसको साफ करने के लिए। देखो, आंदोलन के जितने भी इतिहास रहे होंगे आंदोलनों के, मैं समझता हूँ कि जितने धैर्य और पेशेंस के साथ सरकार के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने धैर्य के साथ मान अपमान को सहते हुए भी लेकिन अपने सब भाइयों के लिए स्नेह का भाव रखे हुए हैं, सबके साथ हैं। हम चाहते हैं कि उचित मांग उचित स्थान पे रखी जानी चाहिए, बातचीत शुरू हो, इसके भी प्रयास हम सब लोगों की तरफ से हो रहे हैं। आप रोज ब रोज देख रहे हैं, लेकिन जो जन सामान्य को, आम समाज को असुविधा होती है, मेरी उन आंदोलनकारियों से भी प्रार्थना है कि इन बातों की भी चिंता करें। वो भी हमारे समाज का अंग है, आंदोलनकारी भी हमारे समाज का अंग है, लेकिन उनकी वजह से या हमारी वजह से कोई असुविधा ना हो वो करना, उनको अपनी बात रखने का अधिकार है और वो रख रहे हैं। भाई सब ठीक है, धन्यवाद। से बनाती आई है, क्योंकि कोरोना काल में थोड़ी एक प्रॉब्लम है कि जगह जगह हर बूथ पे या हर मंडल पे मिलाना संभव नहीं था, तो इसलिए हमने एक ही जगह कुछ सोशल डिस्टेंसिंग रख के, जैसा कि आपने देखा भी है, हमने अपने प्रमुख लोग बुलाए और उसमें आज उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो हमें संविधान दिया, जिस प्रकार का संविधान दिया, सबको एक जैसे अधिकार दिए और जिस प्रकार से उनके संविधान की वजह से समाज में एक रूपता आई और जिसकी वजह से देश आज इतनी प्रगति कर रहा है, तो उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। उनके चरणों में नमन करने के लिए, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए आज के कार्यक्रम का आयोजन हमने किया। क्या लगता है सर, नाइट जो वीकेंड कर्फ्यू है हरियाणा के अंदर, वो आने वाले दिनों में लग सकता है? नहीं, देखिए, अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है ये तो मैं 100% तो नहीं कह सकता, ये तो उस परमात्मा नहीं पता क्या हो सकता है, लेकिन हमारा प्रयास है कि लॉकडाउन ना लगे। नाइट कर्फ्यू तो लगी रहा है इस टाइम भी, वो तो लगा हुआ है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है और मुझे पूरी उम्मीद है कि समाज इसमें पूरा सहयोग करेगा। और समाज को केवल ये नहीं देखना कि सरकार क्या कह रही वही करें, समाज भी अपने आप जिम्मेदार है।
सरकार भी समाज ने ही तो बनाई, उसी की तो सरकार है। तो सरकार भी जो कह रही है, समाज हम जब मिलके काम करेंगे तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि लॉकडाउन नहीं पड़ेगा। संचालकों ने विरोध किया कि स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। देखिए, जिन्होंने किया बिल्कुल गलत किया। अब जिस प्रकार की परिस्थितियाँ पूरे देश में बनी हुई हैं, सबसे पहले स्कूल हमने शुरू किए और सबसे बाद में स्कूल हमने ही बंद किए, हमारा पूरा प्रयास रहा। लेकिन परिस्थितियाँ इस प्रकार की है कि इसमें खतरा बहुत था, तो इसलिए हमने स्कूल बंद किया। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई इस प्रकार की बात करता है तो गलत है। दुष्यंत चौटाला ने कल पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि किसानों से फिर से वार्ता की जाए ताकि वहां पर स्थिति जो है वो बेकाबू ना हो, कंट्रोल में की जा सके। हम पहले दिन से वार्ता करने के लिए तैयार हैं, हमेशा हमारे दरवाजे खुले हैं, जब भी वो चाहे हम बात कर सकते हैं। हम अब भी तैयार हैं बातचीत करने के लिए, पर लेकिन जिस प्रकार की शर्तें वो रखते हैं कि पहले तीनों कानून रद्द करो फिर बात करेंगे, तो ये शर्तों में नहीं होता। 3 कानून जो बने वो किसान के हित में। हम दावे के साथ कहते हैं कोई भी प्लेटफार्म, वो लोकसभा में, विधानसभा में, टीवी डिबेट में, जनसभा में, कहीं भी इस पर डिबेट कर लें, ये तीनों कानून किसान के हित के कानून हैं। ऑपरेशन क्लीन को लेकर बात हो रही है, ऑपरेशन क्लीन, उसके बारे में क्या कहें? नहीं, देखिए, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, ये केवल आपकी खबर है और आपके पास। सर, आपने कहा कि 30 अप्रैल तक जो है रिपोर्ट सौंपे स्कूलों की, क्या 1 मई से स्कूल सुचारू रूप से चल सकते हैं? नहीं, अभी तक इतने टाइम के लिए क्या, अब परिस्थितियाँ क्या रहेंगी उसके ऊपर निर्णय लेंगे, जैसी परिस्थितियाँ होंगी उस हिसाब से निर्णय लेंगे। नहीं, देखिए, बिल्कुल भी स्कूल कहीं खुले नहीं है। कहीं 1-2 इस प्रकार का हुआ होगा कि घटना हुई होगी। हमने अपने सभी जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दे दिए कि अगर कहीं भी इस प्रकार से कोई भी कानून का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू हुआ है, लेकिन ये लोग अपनी बुक्स लागू करवा रहे हैं जबरदस्ती। उसमें मैंने सरकार का क्या एक्शन प्लान है? देखिए, उसमें मैंने बातचीत की है, अधिकारियों की मीटिंग मैंने बुलाई थी और जल्दी उस पर हम निर्णय लेंगे। इसमें कोई छापामारी होगी जो स्कूल इस तरह नहीं, उस पर हम सिलेबस को निश्चित करेंगे कि एनसीईआरटी का ही सिलेबस पढ़ाया जाए। जो दूसरी बुक्स हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि वो दूसरी बुक्स अपने हिसाब से लगा लेते हैं और जो बहुत महंगी हैं वो केवल मेरे ख्याल के शायद लगाई इसीलिए जाती हैं, तो उन पर रोक लगाएंगे। उसके लिए मैंने अधिकारियों की बैठक ली थी और जल्दी। बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, नहीं, स्कूलों की तरफ से कोई सरकार लोगों के लिए कोई बेनिफिट देने जा रही है? देखिए, पहले भी जब बंद रहे थे तो हमने कुछ बेनिफिट उनको दिए थे। जो बात उन्होंने रखी थी कि हमें बहुत नुकसान हुआ है और जो बिजली की फिक्स चार्जेज है वो हमारा वापस लिया जाए और जो मैंने खर्च की वही लिया जाए, तो मैंने करा दिया था उनके कहने से। और दूसरा उन्होंने कहा था कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा है जो उस पर टैक्स है, ट्रांसपोर्ट चले ही नहीं टैक्स किस बात में, तो मैंने वो भी उनका माफ़ करा दिया था। तो 2 जो काम उन्होंने मेरे सामने रखे थे वो मैंने करा दिए और आने वाले टाइम में भी वो भी हमारे सहयोगी हैं। अगर कोई ज़रूरी चीज़ हम समझते हैं और वो सरकार की सीमा में है तो निश्चित तौर से गरीबों की चिंता करते हैं जो 134 एक एडमिशन होते हैं उसके बारे में क्या है? नहीं, 134 एक एडमिशन शुरू से होते आ रहे हैं, अब भी वैसे ही होंगे जैसे पहले होते थे। नहीं, जैसे पहले से होते रहे वैसे ही रहे और हमने उसके लिए जो पैसा देने की बात थी वो भी हमने शुरू कर दिया और हम पैसा देंगे। मध्य वर्ग को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है ये कोविड की वजह से, इसके लिए मध्य वर्ग को राहत देने की क्या प्लानिंग, कुछ है क्या प्लानिंग सरकार की? देखिए, नुकसान तो सबको ही उठाना पड़ रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको भी उठाना पड़ रहा है, चाहे मध्य वर्ग का व्यक्ति है उसको भी, नौकरी पेशा उसको भी, सबको नुकसान तो उठाना ही पड़ रहा है। अब परिस्थितियाँ ऐसी हैं, कोई किसी की वजह से नहीं है, प्राकृतिक चीज़ है और जो भी मदद कर सकें करेंगे। मंत्री जी, रात का कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन मामलों की अगर बात की जाए तो लगातार बढ़कर आ रहे हैं जो कोरोना के। नहीं, देखिए, कोरोना ऐसा नहीं है कि रात का कर्फ्यू आप लगा दोगे तो कोरोना एकदम समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं। हमने आपको दिखाया आज ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती समारोह मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी आए। आपसे अपील है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं गुंजन मन संदेश ब्यूरो करनाल। धन्यवाद।